हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं दिसंबर 2010 का पेपर सॉल्यूशन। 24th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। लास्ट टाइम 25 कर लिए थे। ठीक है, हो गया। Number 24, just a second. हिंदी में आ गया। चलिए, यही पेज है सर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए 26 नेशन, ये किसने लिखी थी बुक? ये ग्रैनविल ने सर। ग्रैनविल ऑस्टन। अगला क्वेश्चन, कथन कारक। गवर्नर को मुख्यमंत्री द्वारा डिसमिस नहीं किया जा सकता। कथन है कारण गवर्नर का निर्वाचन नहीं किया जाता। तो क्या आंसर होगा पूनम इसका इसमें? बी बताया था सर। बी बताया था सर। सी। स्टेटमेंट ठीक है, रीजन गलत है। गवर्नर का रीजन कैसे गलत है सर? तो क्या गवर्नर अपॉइंट का किया जाता है ना सर गवर्नर को सर। और इसमें भी यही बोल रखा है सर। हाँ ठीक है। द गवर्नर इज नॉट इलेक्टेड। यस 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 यस, इसका बी हो जाएगा। बी की स्टेटमेंट दोनों सही है, बट ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। सही व्याख्या तब होती जब इसका कारण ये है कि हायरार्की में प्रेसिडेंट ने गवर्नर को अपॉइंट किया, गवर्नर ने मुख्यमंत्री को अपॉइंट किया। आप अपने बॉस को डिसमिस नहीं कर सकते जो आपसे सीनियरिटी अपॉइंट करने वाला होता है हायरार्की के अंदर। दैट्स व्हाई सीएम कैन नॉट dismiss the governor because he is appointed by the governor. उसको गवर्नर की डिसमिशन के लिए उसको रिकमेंडेशन दे सकता है, मगर डिसमिस गवर्नर को वही करेगा जिसने गवर्नर को अपॉइंट किया होगा, यानी कि प्रेसिडेंट। 26th क्वेश्चन पे 352 आर्टिकल 352 भारत में आपातकाल से संबंधित है। सो गौरव, क्या तुम ट्राई करो इसको सोल्व करने की। कि कारण आपातकाल किसी भी समय प्रोमलगेट किया जा सकता है, कभी भी किया जा सकता है। दोनों सही है, सही व्याख्या है, या दोनों सही है, सही व्याख्या नहीं है, या कथन सही है कारण गलत है, या दोनों गलत है? हरिया चलो ये सर ये रीजन है जो सर, इसका मेरे को तो ये गलत लग रहा है सर। यस, रीजन गलत है। इसमें एनी टाइम दे रखा है सर। एनी टाइम कभी भी कुछ भी नहीं होता है, कंडीशंस होती है, अनस्पेसिफाइड कंडीशंस। जब देश में अशांति हो, सशस्त्र विद्रोह हो, उस टाइम पर हो। ये कंडीशंस किसी भी समय हो सकती हैं, लेकिन जब वो कंडीशंस होंगी उस टाइम पर ही आपातकाल लिया जाएगा।
क्या आंसर की में ये ऑप्शन दे रखा है सर आपने इसका। गलत है दिया हुआ है, ऐसा अगर मैंने दिया हुआ है तो यस सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं चेक कर लूंगा इसका आंसर की, लेकिन इसका आंसर तो टोटली सी है इसका आंसर। यस सर। Let me check. और मैं चेक कर लूंगा इसको। अब रोटी बनाओगे? दो स्टेटमेंट्स हैं। सर सैयद अहमद खान, इनके ए और बी दिया हुआ है, स्क्रीन पे विजिबल है ना पूरा? यस सर, इसका अलीगढ़ मूवमेंट आएगा सर। ओके, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट शुरू किया। ये थी अलीगढ़ मूवमेंट, बेसिकली मुसलमानों को पढ़ाने के लिए था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह स्थापित की उसके लिए था। यस सर। जयप्रकाश नारायण, क्या किया था इन्होंने? टोटल रिवॉल्यूशन सर। और गौरव ये संपूर्ण क्रांति सर। गौरव के केसरी के रचयिता कौन है? केसरी अखबार को किसने शुरू किया था? गौरव, आर यू देयर? सर बाल गंगाधर तिलक। तिलक, ठीक है, मराठी में सर। बिल्कुल ठीक है। कोई रह गया इसमें? बस तीन ही है ना? एम के गांधी सर। एम के गांधी ने क्या किया था? यंग इंडिया सर। यंग इंडिया अखबार, ठीक है। अब ये क्रिप्स प्रपोजल्स कब आए थे? क्रिप्स सर 1942 1942 सर। 42, जिसके 42 बारे में महात्मा गांधी ने क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक सर। डूबते हुए बैंक का, डूबते हुए बैंक का यही पोस्ट सर। चेक है। यस सर। क्या क्या कहा था सर? डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है, जो कभी कैश नहीं होगा, क्रिप्स प्रपोजल्स के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें से भारतीय संविधान के 200 आर्टिकल्स लगभग वैसे ही कॉपी पेस्ट किए गए हैं। ये कब? 1935 35 सर। फाइन, सही है। कैबिनेट मिशन कब सर आया ये था? वाले किसके लिए है सर? कैबिनेट मिशन 1946 1946, भारत की स्वतंत्रता के लिए। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था? 1930 सर। 1930 से 32 तक, ठीक है। अगला, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस कब हुई थी? 1931-32 में सर। यस, 30 से 32 कौन तक सी कॉन्फ्रेंस सर? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन। अच्छा अच्छा। महात्मा गांधी ने कौन सी गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? इसी में किया तीसरे होगा गोलमेज सर। सम्मेलन। 3 हुई थी गोलमेज सम्मेलन कॉन्फ्रेंसेस। महात्मा गांधी ने कौन सी गोलमेज सम्मेलन में किया था? सेकंड में सर। सेकंड में किया था। कौन से ईयर में किया था? 1931 सर। आई थिंक 32 होना चाहिए, कंफर्म कर लेना, शायद 31, 32, 33 में हुई थी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। और कौन सा वो नेता था भारत का जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था? भीमराव अंबेडकर भीमराव सर। अंबेडकर, बिल्कुल जवाहरलाल। नहीं, भीमराव अंबेडकर। क्विट इंडिया मूवमेंट कब किया गया था? 1942 सर। कहाँ पर प्रस्ताव पारित किया था? लाहौर में सर। नहीं, मुंबई के वर्धा में। किस तारीख को किया था? ओके। 8 अगस्त सर। 8 अगस्त 1942। 42। और
रात को किया था, और उसके बाद क्या क्या किया था गवर्नमेंट ने? करो करो या मरो का करो नारा या भी मरा। दिया था और सर, इसी में ब्रिटिश महात्मा गवर्नमेंट ने गांधी क्या ने। किया था? प्रस्ताव पास सर होते जो ही मेन लीडर थे सर, जो उनको गिरफ्तार कर लिया सभी सर को ही रात को गिरफ्तार कर शायद। लिया था, जितने भी कांग्रेस से पार्टिसिपेंट थे। सेशन के अंदर यस सर। 700-800 जितने भी लोग थे, सबको जेल में डाल दिया था, ताकि ये बात बाहर ना जाए कि ऐसा प्रस्ताव पारित हुआ है। पर ये बात बाहर चलेगी, यस सर। और पब्लिक ने खुद ही इसको लीड किया बिना किसी लीडर। और कांग्रेस की स्थापना कौन से वर्ष में? 1885 सर। 1885 किसने की थी? हयूम सर। और चांसलर कौन था ब्रिटेन का? चांसलर सर, चांसलर या वायसराय? ये लॉर्ड था डफरिन सर उस वक्त। लॉर्ड डफरिन सर। एक रह गया शायद सर उसमें, साइमन कमीशन है सर। ये वो तो इसके बाद कौन सा है? साइमन कमीशन सर। साइमन कमीशन, ओके ओके। कौन से ईयर में? 1928 सर। ठीक है। कौन से नेता की मृत्यु हुई थी इसमें? लाला लाजपत राय सर। लाला लाजपत राय। और 3 नेता कौन से थे साइमन कमीशन के? सर एक तो ये सर साइमन थे सर, एक पेन क्रिप्स मिशन वाले थे। नहीं सर, कोई नहीं, ध्यान नहीं है सर अभी तो। अलेक्जेंडर थे शायद एक सर। लॉरेंस अलेक्जेंडर, सर स्टेफन क्रिप्स, और एक और था। ये सर साइमन थे सर एक। ठीक है। ये अध्यक्ष थे सर इसके साइमन कमीशन के। अब शंकर प्रसाद बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस कब हुआ था? पता नहीं सर मेरे को तो। 1951 में। किस लिए हुआ था? ये हुआ था मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के लिए के बीच में संघर्ष के लिए। लैंड डिस्प्यूट्स, आर्टिकल 31, जो उस वक्त लैंड जमीन का अधिकार एक मौलिक अधिकार होता था। तो 1951 में हुआ, क्योंकि 1950 के अंदर 1950 में 4 हाई कोर्ट्स ने सरकार द्वारा भूमि के अधिग्रहण पर रोक लगा दी। उसके लिए पहला संवैधानिक संशोधन 1950 में नेहरू जी लेकर आए। उसी संशोधन के विरोध में ये शंकरी प्रसाद बनाम केस किया गया था कि आप जमीन को ऐसे ही एक्वायर नहीं कर सकते। और उसके इस शंकरी प्रसाद केस के विरोध में 1954 में नेहरू जी चौथा संवैधानिक संशोधन लेकर आए, जिसमें दिया गया कि हम कंपनसेशन देके जगह को एक्वायर कर सकते हैं। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स कब दी थी? 1979 सर। 1979। कब लागू की गई? 89 89 में तो ये नहीं पता वीपी सिंह ने लागू की थी इसको। हाँ जी 1989 या 90 में भी लागू की थी। 89 हुआ हाँ शायद। जी। बांग्लादेश का निर्माण 1972 सर। 16 दिसंबर 1971। ओके सर। पाकिस्तानी जनरल दोस्त खान, जिसने सरेंडर किया था वहां पर 93,000 सोल्जर्स को। और लाल बहादुर शास्त्री एज प्राइम मिनिस्टर सर। लाल बहादुर शास्त्री 1964 हाँ ये कहाँ पर डेथ कब हुई और किस ईयर में हुई? ताशकंद में
कौन से year में? 1966 में सर डेथ हुई सर, ताशकंद में हुई थी सर। राइट। अगला सर इंडियन क्वेश्चन, गवर्नमेंट तो हम कर देंगे। ये अगला क्वेश्चन गौरव के लिए। अगली बुक है एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज, ए थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिक सोसाइटीज। ये किसने लिखी है? प्रिज्मेटिक सोसाइटी। ध्यान आया गौरव? साला मॉडल, कैंटीन मॉडल? नहीं सर, नहीं है सर ऑप्शन में दिख रहा सर एक। मायो, विल्सन, वाल्डो, रिग्स? सर। विल्सन। रिग्स, FW रिग्स। प्रिज्मेटिक सोसाइटीज, साला एंड कैंटीन मॉडल। थ्योरी ऑफ एक्स एंड सर। वाई, ये किसने लॉन्च की थी? मोटिवेशन की थ्योरीज हैं। ऑथर ऑप्शंस हैं अब्राहम मास्लो। MC ग्रेगर आएगा सर इसका। यस, MC ग्रेगर इसका है। और थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई, ये क्या होती हैं? व्हाट इज दिस थ्योरी? कि आपका जैसे मैं फिगर से बता देता हूँ क्योंकि ड्रा करना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसमें जैसे कि आपका एक टेबल है, 0 से यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है, तो 0 से लेके एक्स एक्सिस तक आपकी है इफेक्टिवनेस, और 0 से लेके ऊपर का वाई एक्सिस तक आपकी होती है एफिशिएंसी। ऊपर के 0 से लेके 9 का स्कोर, और यहाँ से 0 से लेके 9 तक का स्कोर। अब अगर इफेक्टिवनेस में अच्छे हो, एफिशिएंसी में कम हो, एफिशिएंसी में आपका स्कोर 1 है, इफेक्टिवनेस में स्कोर 9 है, तो आपका स्कोर हो गया 1/9। यानी कि बातें, इफेक्ट तो बहुत अच्छा करते हो, बातें तो बहुत बढ़िया करते हो लोगों से, लेकिन काम बहुत कम करते हो। दूसरा, या फिर अगर आपका स्कोर एफिशिएंसी में तो ऊपर 9 है, ऊपर तक चला जाता है, और इफेक्टिवनेस में लेकिन लोगों को आप ज्यादा मोटिवेट नहीं कर सकते, सिर्फ काम ही काम करते हो, बात नहीं कर सकते। जल्दी टेम्परामेंट लूज कर देते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो, उनकी बात का बुरा मान जाते हो, अपनी बात को कन्विंस नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते हो। इफेक्टिवनेस में आपकी 1 है, तो आपका स्कोर हो गया 9/1। तो दोनों ही चीजें गलत है। आपको अच्छा मैनेजर बनना है, लीडर बनना है, तो आपका स्कोर होना चाहिए 9/9। यानी कि आप एफिशिएंसी के अंदर भी ऊपर और इफेक्टिवनेस के अंदर भी ऊपर। 9/9 का स्कोर आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है। मेरी बात समझ रहे हैं? सर एफिशिएंसी का वाई होता है और उसका। यस, एफिशिएंसी का वाई ऊपर वर्टिकल, और इफेक्टिवनेस का हॉरिजॉन्टल एक्स। एक्स। यस। फिर अब्राहम मास्लो, इसने कौन सी थ्योरी दी है मोटिवेशन के लिए? पता नहीं सर। नीड हायरार्की थ्योरी। वर्ड लिख देता हूँ फटाफट। नीड, अच्छा HIERARCHY। नीड हायरार्की थ्योरी 5 तरह की लेवल है। सबसे पहले इंसान को चाहिए उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि भूखे पेट ना होए, वजन को पाला। सबसे पहले इंसान को रोटी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। उसके बाद में सेफ्टी नीड्स, यानी कि रोटी कपड़े मकान, यानी कि नौकरी काम धंधा मिल गया, उस धंधे की सेफ्टी चाहिए मोटिवेशन के लिए। तीसरा, सेफ्टी होगी, सरकारी नौकरी, परमानेंट अपनी नौकरी में प्यार जमा लिए आपने, तब इंसान को चाहिए होती है रिकॉग्निशन। जब कुछ पहचान भी होनी चाहिए, मेरी कुछ वजूद भी होना चाहिए, तब उसको वजूद का ख्याल आता है मोटिवेशन के लिए। 4 में उसके बाद में उसका आता है रिकॉग्निशन के बाद में उसका थी कैरियर एडवांसमेंट्स, इसी तरह की कुछ नीड थी। एग्जैक्ट शब्द मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। 4th नीड, और इसमें उसकी पहचान से ऊपर का है कैरियर एडवांसमेंट, सोशल, समाज के अंदर क्या है वगैरह वगैरह। और 5वें में सबसे आखिर की नीड होती है इंसान की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि मोक्ष की नीड। आप जिंदगी में क्यों आए हो, क्या करना है, जो अच्छी चीजों के लिए आपको कुछ करके जाना है लाइफ के अंदर, ऐसा कुछ। उसके लिए फिर इंसान बाकी सारे नीड्स पूरा होने के बाद में काम करता है। तो ये 5 नीड्स मोटिवेशन के लिए
ये एक के बाद एक आते हैं, हो सकता है मैस्लो ने कहा है कि एक के बाद की जगह शायद पहले भी आ जाए, ओवरलैप भी हो सकता है, बट मोटा मोटा यही 5 फैक्टर्स रहते हैं। ये शुरू नीचे चला गया इसको, माइक्रोसॉफ्ट एज की जगह एडोब एक्रोबैट में खोलता हूँ। एज के अंदर में गड़बड़ हो जाती है। जस्ट 1 मिनट, पूरी तरह से जल्दी आ जाओ भाई, 10 मिनट का टाइम रहेगा मीटिंग का। और ठीक है, अब्राहम मैस्लो, एमसी ग्रेगर, हर्जबर्ग। हर्जबर्ग की थ्योरी, हर्जबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है? इसकी भी कर लेता हूँ, नोट कर देता हूँ। हर्जबर्ग की HRZBERG, हर्जबर्ग की है HYGENE, हाइजीन थ्योरी। इसके भी एक्स एंड वाई एक्सिस होते हैं, हर्जबर्ग के भी दोनों के हैं, एमसी ग्रेगर का भी एक्स, और ये है अब लेकिन इसके जो एक्स एंड वाई हैं हर्जबर्ग के, ये थोड़े से डिफरेंट हैं। इसमें क्या होता है कि हर्जबर्ग कहता है कि कुछ फैक्टर्स मोटिवेशन में जरूरी होते हैं। 2 टाइप ऑफ फैक्टर्स हैं, एक होते हैं आपके बेसिक फैक्टर्स, जैसे कि आपकी सैलरी, तनख्वाह चाहिए हर महीने की आपकी, तनख्वाह चाहिए, ठीक है, आपको बैठने के लिए पंखा चाहिए, हवा चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए, जो बेसिक है काम के सीमित घंटे हो, यानी कि ये अगर ना हो तो बहुत इंसान को तंग करते हैं, लेकिन ये हो जाए कि आपके तनख्वाह आ रही है, सीमित घंटे हैं, इनके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं करते। आप समझ रहे बात को? अगर ना हो ये वाली चीजें तो आपको डीमोटिवेट तो बहुत करते हैं, लेकिन होने पर मोटिवेशन बहुत कम आते हैं। और दूसरे हैं आपके वाई में एडवांस फैक्टर्स, ये वो हैं जो ना हो तो कोई आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देते, लेकिन ये हो तो इसके लिए आपको आगे काम करने के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन होती है, जैसे कि आपका बोनस, आपका इंसेंटिव, आपकी प्रमोशन, ठीक है, आपकी प्रेज, रिकॉग्निशन, और इस तरह के काफी सारे फैक्टर्स इसने दिए हुए हैं। समझ रहे हैं बात को? और चौथा है साइमन। साइमन भी है, मोटिवेशन की थ्योरीज दी है, इसको एक बार हम छोड़ देते हैं। अब न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किससे एसोसिएटेड है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन।
मिनरो ब्रुक कॉन्फ्रेंस सर, कब हुई थी? 1967 सर या Yes. 66? 67 में हुई। ग्रेप वाइन से क्या तात्पर्य है? सर मुझे नहीं पता सर, इसका आंसर के ग्रेप हिसाब वाइन से जो बता सकते। लेडीज का सबसे प्रिय शौक होता है, कानाफूसी, चुगली करना, या इसे इंग्लिश में कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा में इसे कहते हैं हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो हमें फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों को ही यूज करना होता है। यानी कि कोई बात हमें फैलानी है तो किसी भी एक बातूनी को पकड़ लो, एक तुझे बता रहा हूँ, टॉप सीक्रेट है, किसी को बताना, तो फिर देखना वो पूरे स्टाफ को पता चल जाएगी ये बात। तो ये चीजें भी सिखाई जाती है, मैनेजमेंट का तरीका होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ग्रेप वाइन। इसका टूल मैनेजर को इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। ग्रेप वाइन क्या सर? ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन क्या है? ग्रेप वाइन ग्रेप वाइन, अंगूर की शराब। ग्रेप वाइन, वाइन। अच्छा ग्रेप वाइन, ग्रेप अंगूर की शराब। हाँ जी हाँ जी। तो सब लोग ये अंगूर की शराब नहीं है, चैटिंग की शराब है। सबको चैटिंग करने का, कानाफूसी करने का शौक होता है ना, लत होती है, वो है। इसका हमें यूज सही से करना आना चाहिए। और इसीलिए मैनेजर के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो सबकी चुगली सुने, लेकिन खुद किसी भी स्टाफ के आगे किसी की स्टाफ की चुगली ना करे। समझ रहे बात को? क्योंकि मैनेजर ने तो हर स्टाफ के बंदे का कोशिश रहती है कि वो औरों की चुगली करके मैनेजर को अपने कॉन्फिडेंस में करे। मैनेजर का फर्ज है कि औरों से चुगली हाँ जी तुम बहुत बढ़िया हो करके उसे औरों की चुगली निकलवाए, क्या हो रहा है खबर निकलवाए, लेकिन खुद कभी चुगली ना करे कि उसने हल्का सा भी कुछ बोल दिया है, यार ये गौरव है ना, ये आकाश ठीक से करता नहीं है, पढ़ाई नहीं करता ठीक से, तो वो आगे जाके 10 पूरे में बताएंगे कि ये तो मैनेजर तुम्हारे बारे में ये बोल रहा है। और अगर वो काम करने वाला भी होगा बंदा, तभी वो काम करना छोड़ देगा। इसलिए मैनेजर का एक चुप 100 सुख। आर यू गेटिंग मी? यस। मैनेजर को हर चीज पहले तोलो फिर बोलो, मैनेजर के लिए बहुत जरूरी हो जाती है चीज। ग्रेप वाइन का कंसेप्ट मैनेजमेंट के लिए। ग्रेप सर, ये पूरा वर्ड आएगा ग्रेप्स वाइन? यस। तो इसका हो गया सी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। पूनम समझ गए बात को? यस सर। व्हिटली काउंसिल कहां पर लॉन्च की गई थी? सर इंग्लैंड सर। क्या होती है व्हिटली काउंसिल, किस लिए हुई थी? पता नहीं सर। ये लेबर की डिमांड्स के लिए परिषदें बनाई गई थी पार्लियामेंट में, जो लेबर के अधिकारों को ऊपर तक लेकर जाएंगे लेबर पार्टी के द्वारा। अब साइमन से एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर पूर्ण ठीक से मैच है? सही से मैच है साइमन का? यस सर, यस सर। और एमसीटोनियन द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, ये सही सुमिलित नहीं है, बाकी सी और डी है। यस सर, ये सही है सर, बी नहीं है सर सही। वाल्डो ने लिखा आइडियाज एंड इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और रेनिस लिकर्ड ने लिखा द ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन सर। ठीक है। वोट ऑन अकाउंट, लेखानुदान क्या होता है? वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान क्या होता है?